मानव जीवन परेशानियों से भरा है। दुख, संकट, बीमारी जीवन का दूसरा नाम लगता है लोगों के लिए। आज अधिकांश लोग ईश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि कहीं ईश्वर उन्हें इस संकट से बचाए, परेशानी को दूर करे, समस्या को दूर करे, बीमारी को दूर करे। लेकिन कुछ होता नहीं, लोग निराश हो जाते हैं। क्या कहीं हम गलत रीति से ईश्वर से संपर्क कर रहे हैं या गलत प्रार्थना हम कर रहे हैं? इन परेशानियों का सामना करने का, ईश्वर से सहारा लेने का और प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आइए हम आज के इस वीडियो में जानें। आज अधिकांश लोग, यदि हर व्यक्ति नहीं है तो भी अधिकांश लोग परेशान हैं। गरीब लोग गरीबी से परेशान हैं, अमीर लोग बीमारी से परेशान हैं, चिंता से परेशान हैं। आज आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। माता पिता अपने बच्चों की हत्या करने के लिए नहीं हिचकिचा रहे हैं। गरीब नहीं, अमीर लोग, धनवान लोग आज आत्महत्या करते दिखाई दे रहे हैं। आज ये दुनिया किस दिशा में जा रही है किसी को नहीं पता। आज हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, निराशा है, कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ उन लोग करते हैं उसके पीछे कोई कारण ही नहीं दिखता। माता पिता परेशान हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करने, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन लोग मेहनत करते हैं दिन रात, और उन बच्चों से कुछ भी नहीं मिलता। आज के इस परिवेश में लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास, ईश्वर के पास दौड़ते हैं, मन्नतें लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, ईश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस परेशानी से बचा, मेरे जीवन से दुख को दूर कर, बीमारी को हटा। लोगों की प्रार्थना यही रहती है। मैं कभी कभी लोगों को क्रूसित प्रभु को दिखाकर उनसे कहता हूं, ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इतने दुख सहने, ये क्रूस उठाने दे दी, क्या आपको वो बचाएंगे? और कुछ लोग हमारे पास आकर क्रूसित प्रभु को देखकर ये भी कहे हैं, फादर जी ये कैसे ईश्वर हैं? हम दुख परेशानियों को लेकर इनके पास आए हैं और ये स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाए, हमें कौन बचाएगा? आज हम इसी का ही जवाब ढूंढेंगे। हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, मृत्यु, ये सब हमारे साथ साथ चलेंगे। ये हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे, अलग अलग रूप में। क्या हम हार मानेंगे? नहीं। करेंगे क्या? एक छोटी सी उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जरूर दाऊद के बारे में आप जानेंगे। दाऊद गोलियत से लड़ने गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड, उसका संदर्भ मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको हम पवित्र बाइबल में, पुराने विधान में, सामुएल के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 17 में, जहां हमें गोलियत का परिचय दिया गया है। शुरुआत में वो हमारी परेशानी के समान है, हमारे दुख के समान है। उसके पास सब कुछ था, एक पराक्रमी योद्धा था। वो अकेले एक व्यक्ति पूरे महान राष्ट्र इस्राएल को डरा कर रख दिया। लोग डर गए, उनको पता नहीं चला अभी करेंगे क्या। राजा साउल, इस्राएलियों का पहला राजा, वो अपने महल छोड़कर बाहर नहीं आ रहा, डर गया। सैनिक लोग डर गए, किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा इस विशाल आकार के इस योद्धा से लड़ने का, जैसे हमारे जीवन में होता है। हम डर जाते हैं, हम उधर उधर दौड़ते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु हमें बचा, लेकिन हम करते क्या है?
और उस बीच में आता है 14-15 साल का दाऊद। वो कभी कोई युद्ध लड़ने नहीं गया, वो चरवाहा था, लेकिन इस परेशानी के अंदर वो प्रभु को लेकर आया। वो प्रभु से नहीं कहा प्रभु हमें इस परेशानी से, इस दुश्मन से हमें बचाओ, वो नहीं कहा। वो इसको हटाने के लिए नहीं कहा, वो लड़ने आया। ईश्वर को उस युद्ध में अंदर लेकर आया। अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, शक्ति के लिए ईश्वर को अंदर लेकर आया। वो कहता है मैं विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर आता हूं। यह उसका विश्वास का कारण था। वो प्रभु को अंदर लेकर आया। और हम जानते हैं वो एक ही चिकने पत्थर और ढेल बांस के सहारे उस महान योद्धा को हराया, उसको मार गिराया और उसका कत्ल किया, जीत गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम हमारे जीवन में जब दुख, परेशानी, बीमारी, अर्थहीनता, इन सब का जब हम सामना करते हैं, हम डरे नहीं सबसे पहले। और दूसरी बात, ईश्वर को आमंत्रित करिए उसके अंदर। कभी ये प्रार्थना मत करिए कि ईश्वर इन परेशानियों को हटाओ मेरे जीवन से, वो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। लेकिन हम उन्हें उस परेशानी के अंदर, उनको सामना करने में हमें सहारा देने, सहायता देने, हम उन्हें बुला सकते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम कोई भी परेशानी का, दुख का, यहां तक मृत्यु का भी हम सामना कर सकते हैं। जितना हम डरेंगे, दुख, परेशानी, संकट, मृत्यु हमें उतना ही ज्यादा डराएगा। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी एक घटना को बताना चाहूंगा। वे कहते हैं एक दिन वो एक व्यक्ति को देखे, वो बहुत डरा हुआ था, दौड़ रहा था। किसको देख के दौड़ रहा था? बंदरों को देख के दौड़ रहा था। ये दौड़ रहा था और बंदर दौड़ा रहे। स्वामी विवेकानंद उस व्यक्ति को देखकर कहे, भाई दौड़ो मत, रुक जा और पलटकर उनको देख, अपना पीठ मत दिखा। और वो व्यक्ति स्वामी की बात मान लिया, रुका, पलटकर बंदरों को देखा। बंदर डर गए और भाग गए। जब हम पीठ दिखाकर भागते हैं, हमारे मन में डर और पैदा होता रहता है। हम और भी भागते जाएंगे और ये बंदर रूपी ये दुख, विशाल गोलियत जैसे दुख, संकट हमारे जीवन में हमें पीछा करते ही रहेंगे। लेकिन हमें पलटकर उनको सामना करने में हमें सहायता की जरूरत है। वो है प्रभु, वही है ईश्वर। लेकिन वो कभी भी इन्हें दूर नहीं करेंगे, लेकिन इनका सामना करने में, इनके विरुद्ध लड़ने में हमारी सहायता करेंगे। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे प्रभु मुझे बल प्रदान कर, मेरा साथ दे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था प्रभु यीशु का, वो ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्हें उस दुख से और मृत्यु से नहीं बचाया, लेकिन उन्हें बल दिए। दुख सहने का बल उनको मिला, मरने की शक्ति, सामर्थ्य उन्हें मिला। ये केवल यीशु के लिए नहीं, हम और भी बहुत सारे महान लोगों को देख सकते हैं। वो बल कहां से मिलता है? जब हम उनका सामना करते हैं, दुख का सामना, परेशानी का सामना जब हम करते हैं, ईश्वर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। हमें भागना नहीं चाहिए। अगली बार जब आप दुख का सामना कर रहे हो, आपके जीवन एक प्रकार से हार का मुंह देख रहा हूं, आपको लग रहा हूं कि मैं हार जाऊंगा, मेरा परिवार टूट रहा है, मैं बीमारी का सामना कर रहा हूं, मैं करूं क्या? और कभी कभी हमें आत्महत्या करने का भी विचार मन में आ सकता है। भागिए मत, डरिए मत, रुक जाइए। इन दुश्मनों का सामना करिए, अपना पेट दिखाकर नहीं। उन दुखों के आंखों में आंख डालकर देखिए, वो डर जाएंगे।
क्योंकि हम प्रभु के बल पर खड़े हैं। संत पौलुस फिलिपियों के लिखते हुए कहते हैं, जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं उनके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने दुख में, अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करिए, प्रभु को बाहर मत रखिए और कभी भी प्रभु से ये मत कहिए मेरे दुखों को दूर कर। इसलिए वो सुंदर गाना मुझे बहुत पसंद है। ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सुंदर सा गीत जरूर सुनिए, लेकिन केवल गाने के लिए नहीं, अपने जीवन में जीने के लिए और अनुभव करने के लिए। उन दुखों से कहिए मेरा प्रभु कितना बड़ा है। इसलिए किसी ने कहा है, आप मुझे बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम आगे अपना जीवन कितने सफलता के साथ जी सकोगे। आपका ईश्वर कितना बड़ा है। क्या आपका ईश्वर आपकी परेशानी में आपका साथ देने के लिए वहां खड़े रहता है? और क्या आप अपने ईश्वर के पास जाकर दुख दूर करने के लिए कहते हैं या दुखों को सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य मांगते हैं? भूलिए मत, इस दुनिया में जब तक हम हैं, दुख, परेशानी, बीमारी, हार, ये सब हमारे साथ चलेंगे, लेकिन इन सबको हम दूर नहीं कर सकते। इन्हें हम सामना कर सकते हैं, उसके लिए बल ईश्वर से मिलेगा। ईश्वर को अपनी परेशानियों में आमंत्रित करिए और डट कर सामना करिए, जीवन में विजय पाइए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।